बिना लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं लोग कि ये जो चैनल है वो आपके लॉ से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी है उसकी अपडेट देता है और उसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी का अपडेट लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं लोग कि एक रेलवे में एक स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है जिसका क्वालिफिकेशन होता है एलएलबी। और भी बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका एमबीए होना चाहिए, लेबर लॉ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसका एग्ज़ाम 10 से 12 सितंबर के बीच में हुआ था, लेकिन कल कल जो उसका आंसर की आया था, तो आंसर की आने के बाद हम लोगों ने, जैसे कि सारे लोगों ने आंसर की देख लिया है, तो उसका थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग जान लेते हैं लोग। और हम लोग ये जोन वाइज जानेंगे लोग कि कौन सा हाई रिस्क जोन है, कौन सा मॉडरेट रिस्क जोन है, कौन सा लो रिस्क जोन है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कटअप जानेंगे। तो कटअप में कुछ फैक्टर ये भी है कि सीटें इसकी बहुत कम है, 2 या 1 सीट ऐसे है। अनरिजर्व की सीट कहीं कहीं पूरा 5 के 5, जैसे गुवाहाटी में पूरे अनरिजर्व का सीट है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा सीट है 16, तो उस वहाँ पे फॉर्म भी सबसे ज़्यादा गई है। तो किसी भी फॉर्म में हम लोग देखते हैं लोग कि 2 या 3 बच्चे, जैसे 2 या 3 सीट होते हैं तो वहाँ के 2-3 बच्चे तो धुरंधर निकल ही जाते हैं, वो ऐसे कट ऑफ पार कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा हाई रिस्क जोन में है। तो जैसे कि देखते हैं कि हाई रिस्क जोन में तो सबसे पहले बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, प्रयागराज, मुंबई, ये आपके हाई रिस्क जोन में आ जाता है। फिर मॉडरेट जोन में अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, जम्मू, कोलकाता, पटना। अब जैसे कि आप लोग बोलिएगा कि कोलकाता में सबसे ज़्यादा फॉर्म गया है, तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा फॉर्म गया है तो कोलकाता में सीट भी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि जहाँ सीटें ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं जो एक 70 प्लस पार कर पाते हैं। तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ पे कटअप कम भी जा सकती है। और लो रिस्क जोन में है अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, सिकंदराबाद, ये आपके लो रिस्क जोन है। तो आइए हम कटअप की बात करते हैं कि कटअप क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कटअप। तो एक्सपेक्टेड कटअप देखा जाए तो जो हायर रिस्क जोन है, और इसका ये तीनों हम कैटेगराइज किए हैं कि कौन सा जोन में कितना एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है। तो जैसे कि हम हाई रिस्क जोन में जाते हैं अनरिजर्व का सीट, तो हाई रिस्क जोन में बहुत सारे सीटें हैं कि 2-3 ऐसे ही सीटें हैं। तो वहाँ पे अनरिजर्व का एक्सपेक्टेड कटअप आपका 67 टू 70 रह सकता है, ठीक है। और मॉडरेट रिस्क जोन में बात किया जाए तो 65 से 70 के बीच में आपका कटअप रह सकता है। और लो रिस्क जोन में आपका 62 टू 67 कटअप रह सकता है। जैसा कि आप लोग, कितने लोगों को ख़राब भी लगता होगा कि हो सकता है कटअप ज़्यादा हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो भी 2 या 3 सीटें के लिए 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन कोई ग्रुप में नहीं मिलेंगे, और ऐसे जब एक रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये भी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। और रैंक मित्रा का, जैसे कि वो देखा जाए, रैंक मित्रा का भी जो अगर रैंक वाइज देखा जाए तो 70 प्लस बच्चों का संख्या अभी भी 20 से अबव है, और सीट ही बहुत कम है। टोटल जोन में मिला दिया जाए तो 57 के सीट के अप्रॉक्स है। और ओबीसी, तो ओबीसी का सीट कहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं 1 या 2 सीट है, तो ज़्यादा का फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हाई रिस्क जोन में कहा जाए तो 65 से 70 के बीच में रह सकता है। और मॉडरेट रिस्क जोन में देखा जाए तो वहीं 62 से 67 के बीच में रह सकता है। और लो रिस्क जोन में आपका 60 से 65 के बीच में रह सकता है। SC ST इसका भी सेम वही है कि कहीं कहीं सीट है ही नहीं, कहीं कहीं बहुत कम सीट है। तो ज़्यादा जो कैटेगरी जिनका है, जिनका रिजर्वेशन है, तो और अनरिजर्व में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, मार्क्स 1 या 2 मार्क्स का ही अंतर होगा। तो जो SC का है, जो हाई रिस्क जोन में, तो ये भी आपका 63 से 68 रह सकता है। और इसमें मॉडरेट रिस्क जोन में देखा जाए तो 60 से 65 रह सकता है। और इसमें आपका 58 से 62 रह सकता है। ST का वही है कि 61 टू 66, और इसमें हो जाएगा आपका 58 से 65,
62, इसमें हो जाएगा आपका 56 से 62। तो ऐसा है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक कि यहीं कि इसी के आसपास में रहेगी कट ऑफ तो थोड़ा ज़्यादा जानी ही है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। पिछला बार तो ऐसे बात किया जाए तो पटना जोन का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था 64, और इस बार और सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ गया था जम्मू का 49। बट इस बार क्या है कि जम्मू में फॉर्म ज़्यादा गिरे हैं, तो बच्चे आजकल देखते हैं कि जहाँ कम कट ऑफ गई है वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा डाल देते हैं, तो जम्मू का कट ऑफ में भी ज़्यादा जा सकता है। तो अगर ऐसे ही आपको अगर लीगल अपडेट जानना है, कोई लीगल वैकेंसी के बारे में नई जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने बीएनएस का एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट किया था, ठीक है। और अभी हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम का एमसीक्यू, हम लोग जैसे कि एमसीक्यू पढ़ते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो भी उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर सेक्शन उसका पढ़ते हैं, रिलेटेड सेक्शन। तो बहुत अच्छा वो है कंटेंट है, तो आप उसके लिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।